शांति। आज की श्रृंखला में दादी प्रकाशवाणी जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि उस समय हमें ज्ञान की बहुत मस्ती चढ़ी थी। फिर अप्रैल में मास में मम्मा को ओम मंडली की जिम्मेवारी देकर बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए। वहां से बाबा ने मम्मा को पत्र लिखा कि ओम राधे, हैदराबाद में स्कूल बन रहा है और सत्संग में आने वाली माताओं के बच्चे और बच्चियों के लिए जब तक तुम भी बोर्डिंग नहीं बनवाओगी तब तक मैं हैदराबाद नहीं आऊंगा। बाबा ने जाते समय कहा था कि मैं 1 मास के लिए कश्मीर जा रहा हूँ, लेकिन 3 मास तक बाबा वहां रुक गए। हम सब बच्चे दिन रात रोते रहे कि कहाँ गए मोरे गिरिधर गोपाल। हम तो पागल से बन गए थे। सब बाबा बाबा कहकर तड़प रहे थे। 3 महीने तक बाबा को देखा नहीं तो सबको याद आ रही थी। कई मास तक हम जब भी बाबा को देखते थे तो बाबा श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे। कई मास तक मुझे भी श्री कृष्ण ही दिखाई पड़े। मेरी आंखों में कृष्ण ही रहता था। फिर दादी जी सुनाती है कि कैसे 15 साल की उम्र में ही मैं 10 साल वालों को पढ़ाती थी। मम्मा ने बहुत मेहनत करके स्कूल बनवाया। उसके लिए एक मीटिंग और कमेटी बनवाई गई। मीटिंग में तय हुआ कि दादी अर्थात मैं उसको निमित्त बन संभालूं। प्रकाशमणि दादी को जिम्मेवारी दी स्कूल को संभालने की। यह सब होने के बाद मम्मा ने बाबा को पत्र लिखा तो बाबा हैदराबाद आए। सन 1937 में बाबा ने बकायदा स्कूल का उद्घाटन किया। उस समय सत्संग में हर एक के नाम से पहले ओम शब्द लगाते थे, जैसे ओम बाबा, ओम राधे, ओम रामा, ओम गोपी इत्यादि। 50 के करीब बच्चे बच्चियां थी। उस समय मेरी उम्र थी 15 साल। पढ़ाती थी 10 साल वालों को। प्रकाशमणि दादी खुद 15 साल के और पढ़ाते थे 10 साल के बच्चों को। बाबा हमें सब कुछ पहले खुद सिखाते थे कि कैसे लेसन अर्थात पाठ तैयार करना है। खुद बाबा कविता और गीत लिख कर देते थे और कैसे पढ़ाना है ये भी सिखाते थे। बच्चों को कैसे उठाना, नहलाना, खिलाना, पढ़ाना और सुलाना, बाबा ने सब कुछ हमें सिखाया। दादी जी कहते हैं बाबा मुझे बहुत प्यार भी करते थे और इज्जत भी देते थे। उसके बाद बाबा ने 4 माताओं और 4 कन्याओं सहित 8 की एक कमेटी बनाई। उसमें बाबा ने अपने किसी भी लौकिक संबंधी का नाम नहीं डाला। दीदी मनमोहिनी, रुक्मणी दादी, रूप अर्थात की मम्मा की लौकिक मामी थी, महिंद्रा और एक महिंद्र करके थी, और 4 कन्याओं में मम्मा, मैं अर्थात प्रकाशमणि दादी, शांतामणि दादी और सुंदरी बहन, ऐसे 4 थे। तो 4 माताएं थी और 4 कन्याएं थी। बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इन माताओं और कन्याओं की कमेटी को विल कर दी। जितनी भी प्रॉपर्टी थी बाबा ने इन 8 लोगों की, 4 माताओं और 4 कन्याओं की कमेटी को विल कर दी। उसमें माताओं में कौन थे? दीदी मनमोहिनी, रुक्मणी दादी, रूप बहन जो कि मम्मा की लौकिक में मामी थी, और महिंद्रा बहन। और 4 कन्याओं में मम्मा थी, प्रकाशमणि दादी थी, शांतामणि दादी और सुंदरी बहन। बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर दी है। मेरे में बचपन से ही रूसना, रोना, लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, माँ बाप की बातों का उल्लंघन करना, बड़ों को जवाब देना, अहंकार दिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। कभी भी बाबा ने मुझे न आंख दिखाई, न डांटा, न पूछा कि बच्ची तुमने ऐसा क्यों किया। कभी नहीं। बाबा मुझे बहुत प्यार भी करते थे और इज्जत भी देते थे। बाबा जब हैदराबाद में हमारे साथ रहते थे
तो बीच बीच में चतुराई करते थे। हैदराबाद से कराची रेल में 3 घंटे का सफर था। रात 2 बजे ट्रेन जाती थी। बाबा उस ट्रेन में कराची चले जाते थे। हम सुबह उठकर देखते तो बाबा गायब। सब तड़पने लगते कि कहाँ गया मेरा गिरिधर गोपाल, कहाँ गयो मेरा घनश्याम। आ गंगा, हाँ, फिर ओ गंगा ओ जमुना कहाँ गया मेरा श्याम, ऐसे गीत भी गाते थे। बाबा वहां जाकर पत्र लिखते थे कि मैं 2 दिन रहकर आऊंगा। फिर भारत का विभाजन हुआ तो बाद में हम आबू आ गए। पार्टीशन हुआ 5 मई, उसके पार्टीशन के काफी समय बाद 5 मई 1950 को सभी भारत आए। ऑलराउंडर दादी जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि दादी ऑलराउंडर जी, हाँ, अपने अनुभव में कहते हैं, उनके अनुभव की दास्तान उनकी भी बहुत अच्छी है। इस प्रकार से सुनाते हैं वो कि मेरी एक मामी थी जिनका नाम था गंगा देवी। उनकी भक्ति में अटूट भावना थी। मेरी भी भक्ति प्रधान संस्कार थे। ठीक है, गुलजार दादी के लौकिक माता जी को ऑलराउंडर दादी कहते थे ना। लौकिक संबंध के कारण मैं उनके पास जाया करती थी। इनके पास कहा कि ऑलराउंडर दादी की भी लौकिक में जो मामी थी जिनका नाम गंगा देवी था, उनको बहुत भक्ति का संस्कार था। उनके पास वो जाते थे लौकिक में ऑलराउंडर दादी। उनके पास कश्मीर से लाल अक्षरों में लिखा हुआ पत्र आया करता था जिसे वे मुझे भी सुनाती थी। सुनते सुनते अंदर सन्नाटा सा छा जाता था और एक लाइट सी अंदर घूमती थी। उस पत्र को बार बार सुनने की इच्छा होती थी। पत्र सुनने की इच्छा से मैं जैसे कैसे बार बार उनके पास जाया करती थी। बाबा की भ्रुकुटी में सफेद प्रकाश का गोला चमक रहा था, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। एक बार मेरी मामी, जिसे गंगा देवी कहा ना उनका नाम, तो मेरी मामी ने बाबा को एक महान पुरुष जानकर अपने घर में निमंत्रण दिया। बाबा को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, परंतु ऐसी फीलिंग थी कोई महान पुरुष है। बाबा, ओम राधे अर्थात मम्मा, ध्यानी आदि 30 जन बस भर के उनके यहाँ पधारे। मैं भी वहां पहुंच गई। उनकी मामी ने बुलाया था ऑलराउंडर दादी की, तो ऑलराउंडर दादी भी पहुंच गए थे वहां। पहले दिन जब सत्संग शुरू हुआ और सामने संदली पर बाबा को देखा तो ऐसे लगा जैसे बाबा की भ्रुकुटी में सफेद प्रकाश का गोला चमक रहा है। उस प्रकाश के गोले में बड़ा आकर्षण था। कैसे उस प्रकाश के गोले में ऑलराउंडर दादी को अनुभव हुआ, हम कल की क्लास में सुनेंगे। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। और आज का जो सम्मान है, मैं माँ उमा देवी हूँ, उसमें स्थित भी हो जाएंगे।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।